नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक ऐसे पेरेंट हैं जिनके बच्चे अभी स्कूल जाते हैं या आपके छोटे भाई बहन अभी स्कूल जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब तक हमारे देश में 18 वर्ष से कम उम्र के लगभग 54% लड़के और 47% लड़कियां सेक्सुअल अब्यूज यानी यौन शोषण का शिकार हो गए हैं और अक्सर ऐसा करने वाले बच्चों के नज़दीकी ही होते हैं। उन बेचारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि गुड टच या बैड टच क्या होता है। इन आंकड़ों में कमी लाने के लिए आज के समय पर सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और मेरी नज़र में बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने के लिए दो ही लोग हैं जो सही हैं, एक स्कूल, दूसरा पेरेंट्स। कुछ अच्छे स्कूल्स हैं जो बच्चों को इतना तो जरूर सिखा रहे हैं कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, लेकिन सेक्स एजुकेशन के नाम पर बच्चों को सिर्फ इतना बताना ही काफ़ी नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ और भी बहुत सी बातें हैं जो बच्चों को सिखानी जरूरी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो स्कूल भी बच्चों को तभी सिखा सकते हैं जब हमारी गवर्नमेंट स्कूल के सिलेबस में इस चीज़ को कंपलसरी करे और सेक्स एजुकेशन का क्राइटेरिया डिसाइड करे। लेकिन सेक्स एजुकेशन के बारे में बताने के लिए पेरेंट्स पर कोई पाबंदी नहीं है। पेरेंट्स को अपने बच्चों से इस विषय पर सही उम्र के हिसाब से खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों से इस विषय पर खुलकर बात नहीं करेंगे तो बच्चे अपने दिमाग में उठे हुए सवालों के जवाब बाहर तलाश करेंगे और बाहर कोई तीसरा व्यक्ति उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार बैठा होगा, केवल अपने फायदे के लिए। एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की प्यार क्या होता है, प्यार कैसे होता है और प्यार में दर्द क्यों होता है, इन सवालों के जवाब जानने के चक्कर में यौन शोषण का शिकार हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये सब कैसे हुआ, उस लड़की के पास ये सारे सवाल कहाँ से आए और किसने उसे उन सवालों के जवाब दिए, क्या वो जवाब सही थे या गलत थे, ये जानने के लिए आपको हमारी आज की कहानी जाननी होगी। हमारी ये कहानी दिव्य प्रकाश दुबे जी के द्वारा लिखी गई किताब मसाला चाय से ली गई है। 175 पेज की इस किताब में कुल 11 कहानियां हैं, जिनमें से एक पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बात तब की है जब आज की तरह सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। लड़के और लड़कियां आजकल की तरह हाय हेलो नहीं करते थे, बस एक दूसरे को देखकर आंखें रुक जाती थी और उस दिन का हाय हेलो हो जाता था। तब प्यार केवल फिल्मों में देखने को मिलता था। तब सपने भी ऐसे ही आते थे कि क्लास की लड़की को गुंडे उठा कर ले गए हैं और क्लास के एक लड़के ने उन गुंडों को पीटकर उस लड़की को बचा लिया है। सुरभि और धुन नाम की दो लड़कियां 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। वे दोनों पक्की सहेलियां थी। सुरभि एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। उसके घर में हमेशा चहल पहल रहती थी। उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी और उसके पिता जॉब करते थे, जबकि धुन के घर में केवल 3 ही लोग थे, एक धुन और उसके पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स को देखकर लगता था कि उन दोनों की लव मैरिज हुई है। वे दोनों ही जॉब करते थे तो लगभग शाम तक घर वापस आते थे। तब तक धुन घर पर अकेली ही होती थी। जब धुन स्कूल से वापस आती तो अपने आप किचन से खाना निकाल लेती, टीवी ऑन कर देती और उस पर गाने सुनते हुए देखती कि कैसे हीरो हीरोइन एक दूसरे से प्यार करते हैं। धुन और सुरभि दोनों साथ में स्कूल जाती थी। ऐसे ही एक दिन साइकिल से स्कूल जाते हुए धुन ने सुरभि से पूछा कि ये प्यार क्या होता है, प्यार कैसे होता है और प्यार में दर्द क्यों होता है। सुरभि ने उसे बताया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, वो तो ये सब पहली बार सुन रही है। इस पर धुन ने कहा कि तो उसे पता करके बताए। टीवी पर, मूवीज में हर कोई हर किसी से कितना प्यार कर रहा है। इवन पापा भी ऑफिस जाने से पहले मम्मी को लव यू बोल कर जाते हैं। इस पर सुरभि ने उसे टालने की भी कोशिश की, लेकिन धुन अपनी बात पर डटी हुई थी। उसे हर हाल में अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। उसने सुरभि से प्यार को जानने में उसकी हेल्प करने को कहा, तो फाइनली सुरभि ने उसे मम्मी से पूछकर उसको बताने को कहा। अगले दिन जब सुरभि स्कूल आई तो उसकी आंखें लाल थी। उसे देखकर ही पता लग रहा था कि वो रात भर से सोई नहीं है। जब धुन ने उससे पूछा कि क्या हुआ तो सुरभि ने उसे रोते हुए बताया कि मम्मी ने मुझे तेरी वजह से थप्पड़ मारा। तूने कहा था ना पूछने को कि प्यार क्या होता है। बस मम्मी ने सुनते ही एक थप्पड़ लगा दिया और मुझसे पूछने लगी कि तूने ये सब कहाँ से सुना है, किसने तुझे बताया, कहाँ से ये सब सीखा। बहुत देर तक पूछती रही कि मेरी किसी लड़के से तो कोई दोस्ती नहीं हो गई है। अब मेरी मम्मी इस बारे में तुम्हारी मम्मी से भी बात करेगी। धुन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। शाम को धुन की मम्मी के घर आते ही धुन ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। हाँ बेटा पूछो।
आपको सुरभि की मम्मी का फोन आया था क्या? नहीं तो क्या हुआ? कल उसकी मम्मी ने उसको मारा मेरी वजह से। क्या हुआ? क्या किया तुमने? किसी ने कुछ नहीं किया मम्मी, बस मैंने तो पूछा था कि प्यार क्या होता है। सुरभि ने अपनी मम्मी से पूछ लिया तो उन्होंने थप्पड़ लगा दिया। आप भी तो पापा को प्यार करते हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं पापा से प्यार करती हूँ और पापा मुझसे प्यार करते हैं और हम दोनों आपसे प्यार करते हैं। बहुत प्यार होने से बच्चे आते हैं क्या मम्मी? ये सवाल सुनकर धुन की मम्मी 2 मिनट सोचकर बोली, हाँ, मेरे और आपके पापा में बहुत प्यार है, तभी तो आप आए हो। धुन को ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आई। उसने फिल्म में हीरो हीरोइन को आपस में बात करते हुए सुना था कि प्यार में बहुत दर्द होता है। उसके बाद धुन ने फिर कभी दोबारा ये सवाल अपनी मम्मी या सुरभि से नहीं पूछा। सवाल जो लंबे समय तक सवाल बने रहते हैं, हम उनके एक दो नकली जवाब सोच लेते हैं जो सच नहीं होते लेकिन झूठ भी नहीं होते। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि नकली जवाबों के साथ जीना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए शायद जो लोग कभी इन सवालों के साथ घर से निकले वो कभी लौटे ही नहीं, और जो लौटे उनके पास नकली जवाब थे। यही सुरभि के साथ भी हुआ। उसकी मम्मी के थप्पड़ के बाद उसको समझ आ चुका था कि प्यार कोई बहुत बुरी चीज़ होती है। वहीं दूसरी ओर धुन को समझ आ चुका था कि अगर मम्मी पापा प्यार करते हैं तो प्यार बड़ी अच्छी चीज़ होती है। एक दिन जब सुरभि स्कूल नहीं आई तो स्कूल की छुट्टी के समय पर उन्हीं की क्लास का एक लड़का अपनी साइकिल लेकर धुन के पास आ गया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। धुन ने कोई खास विरोध नहीं किया। उस लड़के का नाम सौरभ था। उस लड़के ने बातों ही बातों में धुन को बताया कि उसे वो बहुत अच्छी लगती है, वो धुन को पसंद करता है और शायद वो धुन से प्यार करने लगा है। उस समय तो धुन ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन के बाद से धुन सौरभ से भी बात करने लगी थी। ये उसकी लाइफ में पहली बार था जब उसकी किसी लड़के से दोस्ती हुई थी। सुरभि को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी खास सहेली किसी लड़के से दोस्ती करे। तो अब धुन और सौरभ बस उसी दिन बात करते थे जब सुरभि स्कूल ना आई हो। एक दिन सौरभ ने धुन को फिर से बताया कि वो उससे प्यार करता है। धुन ने अपने मन में दबे हुए सारे सवाल उससे पूछ लिए कि तुम्हें पता है क्या कि प्यार क्या होता है? तो सौरभ ने उसे बताया कि जब कोई हमें अच्छा लगने लगता है तो उसके लिए फिल्म वाले गाने गाने का मन करता है, इसी को प्यार कहते हैं। लेकिन धुन उसके इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। तो सौरभ ने धुन के पूछे गए सारे सवाल घर आकर अपने कजन से पूछे जो 11वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके बाद उसके कजन ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके किताबों के बीच से एक सीडी निकाल कर कंप्यूटर पर एक अडल्ट मूवी प्ले की और 1 घंटे तक अपने भाई को समझाया कि प्यार क्या होता है, प्यार कैसे होता है और प्यार में दर्द क्यों होता है। सौरभ के लिए ये एकदम नया एक्सपीरियंस था। उसे बड़ा अजीब लगा लेकिन अच्छा भी लगा। फिर सौरभ ने एक दिन मौका देखकर धुन को बताया कि उसे पता चल चुका है कि प्यार क्या होता है और प्यार में दर्द क्यों होता है, लेकिन वो उसे तभी बताएगा जब वो ये बात किसी और को नहीं बताएगी, इवन अपनी बेस्ट फ्रेंड सुरभि को भी नहीं। ये सब सुनकर धुन को बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके लिए प्यार को जानना बहुत ज़रूरी हो चला था। धुन के मम्मी पापा की जॉब की वजह से वो शाम तक घर पर अकेली होती थी। तो मौका देखकर एक दिन वो स्कूल की छुट्टी के बाद सौरभ को अपने घर पर लेकर आ गई। सौरभ अपने भैया से वो सीडी ले आया था। उन्होंने घर आते ही तुरंत टीवी ऑन करके उस पर वो सीडी प्ले कर दी। उसके बाद सौरभ ने धुन से कहा, हमें भी टीवी के जैसे साथ में करना होगा, तभी प्यार समझ आएगा। धुन को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसे लगा कि शायद प्यार ऐसे ही होता होगा। प्यार धुन के लिए एक ऐसा मैथ्स का सवाल था जिसका जवाब वो बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, और अब जब जवाब उसके सामने था तो वो तैयार हो गई। हर एक बीतते मिनट के साथ धुन को पहली बार एहसास हुआ कि प्यार में दर्द होता है। उसको वैसा ही महसूस हुआ जैसा सालों से दुनिया को होता आया है। उसमें कुछ भी नया नहीं था। ये बस वो मंजिलें हैं जहां हर बार बस पहुंचने वाला नया होता है। धुन को अच्छा लगा या खराब लगा पता नहीं, बस अजीब लगा और उसका दर्द बढ़ता गया। सौरभ को थोड़ा अजीब लगा लेकिन अच्छा भी लगा। बाद में वो खून देखकर घबराकर भाग गया, क्योंकि वैसा कुछ उनकी प्यार की सीडी में नहीं था। धुन का दर्द जब बहुत बढ़ गया तो उसने कॉल करके मम्मी को जल्दी घर बुलाया। मम्मी के घर आते ही वो उनसे लिपट कर रोने लगी। मम्मी बहुत देर तक पूछती भी रही कि क्या हुआ, लेकिन धुन ने कुछ नहीं बताया और अपने दर्द की वजह से रोती रही।
उस दिन के बाद से दुनिया प्यार क्या होता है का जवाब अपने अपने तरीके से खोज रही है और सबके पास एक रेडीमेड नकली जवाब तैयार है। इस पूरी कहानी में आखिर गलती किसकी है, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। अब ये फैसला आपका होगा कि आपके बच्चे को सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है या नहीं। आज मैंने इस बुक का रिव्यू एक बुक रिव्यूअर की हैसियत से नहीं, एक पेरेंट होने के नाते किया है। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अपने नज़दीकी बुक सेलर से ख़रीद सकते हैं या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और इसी तरह की और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमसे और बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद।